एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उसी गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ अपना काम किया करते थे। पंडित जी अपना घर का खर्चा अपनी खेती करके और इधर उधर मांग कर चलाया करते थे। वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे और थोड़े पढ़े लिखे भी थे। अरे भगवान, भगवान मेरी बात सुनो, कहाँ पर हो? वैसे मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ भी नहीं है क्या? पता नहीं कैसे हम लोगों के दिन गुजरेंगे। अब की बार बारिश होने के कारण अपनी फसल भी पूरी बेकार हो गई। अब कुछ समझ में भी नहीं आता है। अरे भगवान, कहाँ हो? जल्दी आओ, कुछ खाने को भी ले आओ, मुझे भूख लगी है। दरअसल बेचारे पंडित जी की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर उनकी पत्नी आती हैं। अरे पंडित जी, बताइए क्या हुआ है? वैसे भी अब खाने को कुछ भी नहीं बचा है। हम लोगों के पास जितना भी अनाज था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब आप कुछ करिए, या फिर कुछ खाने को ले आइए, या कहीं से कुछ भी मांग के लाइए। अपने पास तो एक भी पैसे भी नहीं है। अरे भगवान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ करता हूँ। वैसे भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से गुजर रहे हैं। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। ये जी, वैसे आप बात सही कर रहे हो। आप जल्दी जाइए, कुछ खाने को ले आइए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी पंडित जी अपना काम करने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। बेचारे पंडित जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो करें क्या। बेचारे पंडित जी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी फसल भी पूरी बर्बाद हो चुकी थी और उनके पास पैसा कमाने का कोई जरिया भी नहीं था। और आजकल तो कोई मांगने पर कोई पैसे भी नहीं दिया करता था। वहीं गांव में एक सेठ था। सेठ बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था। वह लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था और उनसे ब्याज वसूला करता था। दरअसल सेठ उसी गांव का सरपंच भी था, जिस कारण सेठ के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था। अरे भगवान, अरे भगवान मेरी बात सुनती हो? कहाँ पे हो? वैसे खाने में क्या बनाया है आज? बहुत तेज से भूख लगी है, पेट गदगद गदगद बोल रहा है और मुझे आज पैसे भी वसूलने हैं। और जल्दी आ जाओ यार, कुछ खाने को ले आओ, बहुत तेज से भूख लगी है। तभी वहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं। सेठ जी, सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपके सूद समेत पैसे वापस कर दूंगा। आप मेरी कुछ मदद करें, मुझे थोड़े पैसे दे दें, जिससे कि मैं कुछ अनाज खरीद लूं और उससे अपना पेट पाल सकूं। अरे 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 पंडित जी, आपको सूद तो देना ही पड़ेगा। आप पैसे ले जा रहे हो, फ्री में थोड़ी ना दूंगा। पता चलो आप पैसे ही ना दो। हैं आप मुझे पागल समझो क्या? चलो मैं आपको पैसे दे दूंगा, पर ब्याज तो लूँगा ही, और वैसे भी तुमको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तभी ऐसा कहते ही पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि पंडित जी को सेठ की बहुत ही बात बुरी लगी थी। बेचारे पंडित जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी थे और उनको पैसा कहीं भी नहीं मिला था। सेठ की बात सुनकर उनका दिमाग खराब और ही ज़्यादा हो जाता है। बेचारे पंडित जी आंखों में आंसू लिए अपने घर आ रहे थे। दरअसल वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके पास खाने को कोई अनाज भी नहीं था और सेठ ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस कारण पंडित जी अपने घर जाते हैं और घर पहुंचते ही सीधे अपनी पत्नी के पास जाते हैं। अरे भगवान, हम लोगों को पैसे कहीं भी नहीं मिले। मैं उस सेठ के पास गया था पैसे मांगने के लिए,
वह बहुत ज़्यादा अकड़ के बात कर रहा था। उसने तो मुझे साफ ही इनकार कर दिया समझो। वो ब्याज मांग रहा था और वो भी दूना ब्याज मांग रहा था। ए जी, आप पैसे ले आते। हम लोगों के पास सेठ से पैसे मांगने के अलावा और पैसे भी तो नहीं हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।